जय हिंद बच्चों। तो आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो है उसको देखा है। तो अभी हम लोग थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं आपके ज्योग्राफी का 10th स्टैंडर्ड का। तो चैप्टर नंबर 3 आपका जो है वो क्या है, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। क्या चैप्टर का नाम है? फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। तो फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज मतलब होता क्या है? फिजियोग्राफी मतलब क्या हो गया कि वहाँ का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, मतलब जिस प्लेस की बात की जा रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंडिया को पढ़ने वाले सबसे पहले, उसके बाद ब्राजील को पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया को हम लोगों ने 5 फिजिकल डिवीजन्स में या फिर 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बांट दिया है। कहने का मतलब कहीं की जो ज़मीन है वो क्या है, उठी हुई है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है। कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे आइसलैंड है, ठीक है, कहीं पे क्या है, प्लेटू है। तो ऐसे करके हम क्या करने वाले हैं, इंडिया को 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट कर यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि हर जगह का, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ पे आपको सभी जानवर देखने को नहीं मिलेंगे जो प्लेन में देखने को मिलेंगे। प्लेन में आपको जो पेड़ देखने को मिलेंगे वैसे पेड़ आपको पहाड़ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें कुछ चेंजेस होती है, जो कि आगे चल के आपका क्लाइमेट भी है, और जो पहाड़ वहाड़ है उसका फ़र्क आपके क्लाइमेट पे भी पड़ता है। इसके लिए हमें यहाँ पर थर्ड चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना और इसको समझना, ठीक है। तो हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेनिनसुला के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके साथ साथ कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब जो पेनिनसुला के बगल बगल वाला हिस्सा है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आइलैंड ग्रुप पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, और उसके बाद क्या है आपका लक्षद्वीप। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं, हिमालय से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो सबसे अगर नॉर्थ में देखें तो क्या पड़ता है, हिमालय पड़ता है। उससे नीचे अगर आएंगे तो क्या पड़ता है हमारे यहाँ पे, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अगर नीचे आते हैं हम लोग तब क्या पड़ता है, तब पड़ेगा हमारा पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब क्या होता है? पेनिनसुला मतलब वो हिस्सा जो 3 साइड से पानी से घिरा हो। जैसे ये वाला हिस्सा जो है हमारा वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है ना। अगर आप देखोगे भारत का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है, 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और कोई हिस्सा चारों तरफ से अगर पानी से घिरा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हिमालय को देखेंगे। तो जो हिमालय है उसके बारे में क्या बोला गया है कि हिमालय जो है वो वर्ल्ड का है, क्या है, वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन मतलब फोल्ड माउंटेन मतलब ये क्या है कि 2 प्लेट्स के टकराने से बना है। यूरेशियन प्लेट से और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराने से क्या हुआ है, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ लिखा है कि ये क्या है, वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हिमालय कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, तो अगर हम लोग देखेंगे विश्व के हिसाब से तो तजाकिस्तान नाम का एक देश है। तजाकिस्तान नाम के एक देश में पामीर कनॉट की जगह से लेके, पामीर कनॉट जगह का नाम है तजाकिस्तान में, वहाँ से लेके ईस्ट की तरफ फैला हुआ है। ईस्ट की तरफ मतलब इंडिया की तरफ फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक मेजर माउंटेन सिस्टम है, ठीक है। मेजर माउंटेन सिस्टम मतलब एक बड़ा माउंटेन सिस्टम है एशिया कॉन्टिनेंट में। अगर हम लोग एशिया में देखें तो इतने बड़े माउंटेन सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मेजर माउंटेन सिस्टम है एशियन कॉन्टिनेंट का, क्योंकि बस भारत में नहीं फैला हुआ है, ये तजाकिस्तान से फैला हुआ है और भारत के बाहर तक गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कि इंडिया में अगर हम लोग देखें कि इंडिया में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इंडिया में हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हिमालय जो है वो सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है। बोलोगे सर इसका मतलब जैसे हिमालय अगर हम लोग नीचे से नॉर्थ से, सॉरी नीचे मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे से जब जाएंगे तो पहले एक पड़ेगा शिवालिक बोलेंगे जिसको, उसके बाद जाएंगे तो एक और दूसरा माउंटेन रेंज पड़ेगा जिसको क्या बोलेंगे, लेसर हिमालय बोलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, ग्रेटर हिमालय, और सबसे ऊपर क्या पड़ेगा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो इस प्रकार से साउथ टू नॉर्थ शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और सबसे ऊपर क्या पड़ेगा, ट्रांस हिमालय। तो केवल एक ही माउंटेन रेंज नहीं, मतलब एक ही ऐसी पहाड़ी की श्रृंखला नहीं गई हुई है, तो उसके ऊपर 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 4 माउंटेन रेंजेस गई हुई है, जिसके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और मैंने क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, आपके बुक में सबसे पहले इसको दिया है, लेकिन मैं इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ कि आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। क्योंकि ये साउथ में सबसे पहले ये पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग दिशा देखेंगे तो ऐसे ही होता है, हमारा ऊपर क्या पड़ता है, नॉर्थ पड़ता है, नीचे क्या पड़ता है, साउथ। तो सबसे साउथ में क्या है, शिवालिक है। शिवालिक के ऊपर मतलब शिवालिक के नॉर्थ में और देखोगे तो लेसर हिमालय पड़ेगा, उसके और नॉर्थ में क्या पड़ेगा आपका, ग्रेटर हिमालय पड़ेगा, और उसके और नॉर्थ में क्या पड़ रहा है आपका, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये यंग टू ओल्ड है रिस्पेक्टिवली, मतलब नीचे वाला जो है सबसे ज़्यादा यंग है,
सबसे लेट बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर अगर जाएंगे तो इससे पहले वो बना है, इससे पहले ये बना है, और सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना है, ठीक है। ये क्या है, यंग टू ओल्ड है रिस्पेक्टिवली, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या किया गया है कि इसको हमने 3 और मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया है। कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है? सबसे जो इस साइड में, मतलब सबसे इस साइड में देखोगे 1 2 3 ऐसा करके डिवाइड किया गया है। तो इस साइड वाला अगर देखो तो इसको वेस्टर्न बोला जा रहा है, फिर सेंट्रल बोला जा रहा है, और फिर क्या बोला जा रहा है, ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय को हम लोग कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय को हम लोग कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। और उसके बाद जो सेंट्रल हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय भी बोलते हैं, और जो ईस्टर्न हिमालय है उसको हम लोग असम हिमालय भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया हिमालय। हिमालय के बाद अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये आपका एक बार इसको अच्छे से आप चाहिए तो देख लो, कुछ ना समझ में आए तो बाद में आप हमको कमेंट कर सकते हो। हाँ, तो हमारा फर्स्ट चीज़ हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा देखने वाले हैं। हिमालय हो गया है, अभी क्या देखने वाले हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। हिमालय सबसे नॉर्थ में पड़ रहा था। हिमालय के बाद क्या पड़ेगा, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के नॉर्थ में पड़ेगा हिमालय, और साउथ में क्या पड़ेगा, पेनिनसुला, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, क्या, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइज बिटवीन, मतलब किसके बीच में पड़ता है, तो हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ, मतलब कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसके नॉर्थ में क्या पड़ रहा है, हिमालय माउंटेन पड़ रहा है, और उसके साउथ में क्या पड़ रहा है, साउथ में क्या पड़ रहा है, पेनिनसुला पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि कहाँ पे पड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर देखें कि भारत में कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, तो पंजाब और राजस्थान, वेस्ट साइड में पंजाब और राजस्थान से लेकर ईस्ट साइड में असम तक फैला हुआ है, ठीक। देखो, एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया कि सबसे पहले ये तो पड़ कहाँ पे रहा है, किसके बीच में पड़ रहा है, हिमालय और किसके बीच में पड़ रहा है, पेनिनसुला के बीच में पड़ रहा है, ठीक। और कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो पंजाब और राजस्थान से वेस्ट में से लेके ईस्ट के साइड में कहाँ तक, असम तक फैला हुआ है। उसके बाद आगे क्या है कि बीच में पड़ता है हमारा एक अरावली। अरावली क्या कर रहा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अरावली क्या कर रहा है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अरावली के अगर ईस्ट साइड में देखोगे, अरावली के किधर देखोगे, ईस्ट साइड में, तो जो एरिया पड़ रहा है उसको हम लोग गंगा बेसिन वाला एरिया बोलते हैं, क्योंकि गंगा रिवर वहाँ से क्या होती है, फ्लो होती है, ठीक है। और आगे चल के गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा, जो कि कहाँ से, तिब्बत से होके आती है, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जाके बांग्लादेश में मिलती है, और आगे चल के ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, तो अपने साथ में ये सब बहुत सारी चीज़ों को, मिट्टी को, पत्थर को, बालू को, रेत को बहा कर लेके आती है, क्योंकि इतने लंबे दूरी से बहा कर आ रही है दोनों नदियाँ, तो अपने साथ में बहुत सारी चीज़ों को बहा कर लेके आती है। और जब ये समुद्र में, मतलब बे ऑफ बंगाल में जब जाके मिलने वाली रहती है, तो उसके पहले लोग क्या करती है, जितना भी सामान लेके आई हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन करके लाई हैं, उसको क्या कर देती हैं, डिपोजिशन करना शुरू कर देती है, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है। और उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा नाम है। और आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, लार्जेस्ट डेल्टा है विश्व का, और इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सुंदरी एक ट्री है, ठीक है। सुंदरी ट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। आप देख लो, देखो लिखा है, पार्ट लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावली इज द फ्लैट लो लाइंग एरिया, ठीक है। फ्लैट लो लाइंग एरिया, पहले हमारा जितना भी प्लेन्स का एरिया है वो लो लाइंग एरिया, मतलब लो एरिया है, ऐसा वहाँ पे पहाड़ पठार ये सब सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि बेसिन ऑफ रिवर गंगा नोन एज गंगा प्लेन, उसको हम लोग गंगा प्लेन बोलते हैं, और जिसका कि स्लोप क्या है, ईस्टवर्ड है। ईस्टवर्ड मतलब बे ऑफ बंगाल के साइड में उसका स्लोप है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, ठीक है, जिसको कि हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये आपका ईस्ट साइड वाला हो गया। अभी वेस्ट वाला जो है बचा हुआ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, उसको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। इसका आप लोग फोटो खींच लो। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसके ईस्ट साइड वाला, ठीक है, जो कि गंगा प्लेन वाला एरिया था, जिसका कि स्लोप क्या था, ईस्टवर्ड था। अभी हम लोग अरावली के वेस्ट साइड वाला एरिया देखने वाले हैं। और अरावली के वेस्ट साइड वाला एरिया मतलब राजस्थान पंजाब का एरिया, ठीक है। तो राजस्थान वाला जो एरिया है वो अधिकतर एरिया क्या है, बताओ क्या है, आपको पता है, पता तो होना चाहिए ना, रेगिस्तान है वहाँ पे, क्या है, रेगिस्तान, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि वेस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है, ऑक्यूपाइड बाई डिजर्ट, ठीक। और इस डिजर्ट को हम लोग थार डिजर्ट के नाम से जानते हैं, या फिर मरुस्थली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरुस्थली। मरुस्थली मतलब क्या हो गया, मरु मतलब एक तरह से मरा हुआ, स्थली मतलब प्रदेश, क्योंकि रेगिस्तान है तो वहाँ पे आपको पता है थोड़ा बहुत कैक्टस वैक्टस हो जाता होगा, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं होगा, ठीक है। जो रेगिस्तान वाला एरिया है, पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है
कि जो अधिकतर पार्ट है राजस्थान का वो इसे ही रेगिस्तान के द्वारा घेरा गया है, मतलब ये जो थार रेगिस्तान है उसके द्वारा ही घेरा गया है। मोस्ट ऑफ पार्ट लिखा है, मोस्ट ऑफ मतलब क्या, अधिकतर हिस्सा, पूरा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि राजस्थान के नॉर्थ में क्या पड़ता है, तो राजस्थान के नॉर्थ में पड़ता है प्लेन ऑफ पंजाब। क्या पड़ता है राजस्थान के नॉर्थ में, प्लेन ऑफ पंजाब। प्लेन ऑफ पंजाब का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो प्लेन ऑफ पंजाब बना है वो कैसे बना है, तो वहां से सतलुज और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उससे मतलब बहुत सारी नदियां, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, एक ऐसी मेन नदी बहती रहेगी और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके मिल जाए, तो ये सब जो छोटी नदियां हैं वो क्या हो गई, बड़ी नदी की या फिर मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो सतलुज यहाँ से बहती थी और उसके साथ में जो ट्रिब्यूटरीज थी उसकी, वो सब वहाँ पे क्या करती थी, डिपोजिशनल वर्क करती थी। जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा ले जाके वहाँ पे बे ऑफ बंगाल के पास में डेल्टा बना दी, तो वहाँ पे मतलब पंजाब में क्या कर रही है सतलुज और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, वो लोग क्या कर रही हैं, यहाँ पर डिपोजिशनल वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से पंजाब के प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और पंजाब का प्लेन का जो फॉर्मेशन हुआ है डिपोजिशनल वर्क की वजह से हुआ है, तो इसलिए यहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। और जब यहाँ का लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है तो यहाँ पे रहने वाले अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेतीबाड़ी किया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ है कि देखो ये जो क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, एक तो ईस्ट वाला हो गया अरावली के, और अरावली के जो वेस्ट वाला है वो कहाँ से कहाँ तक देखो, वेस्ट ऑफ अरावली, ठीक है, और दिल्ली रेंजेस तक फैला हुआ है। उसके बाद जो प्लेन फॉर्म हुआ है वो डिपोजिशनल वर्क की वजह से हुआ है, सतलुज और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदी की वजह से। हाँ, एक चीज़ और छूट गया यहाँ पे कि जो स्लोप है, ठीक है, अरावली के वेस्ट साइड वाला जो प्लेन है उसका स्लोप वेस्टवर्ड है, इधर है उसका स्लोप वेस्टवर्ड है, वेस्ट साइड में है। लेकिन जो गंगा रिवर प्लेन है, ठीक है, जो अरावली के ईस्ट साइड में पड़ने वाला क्षेत्र था, इसके पहले वाला जो हम लोगों ने देखा था उसका स्लोप ईस्टवर्ड था, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ पे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल है, इसके वजह से यहाँ पर लोग अधिकतर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या, पेनिनसुला, ठीक है। तो अभी हम लोग पेनिनसुला मतलब वही पार्ट जो कि लगभग आपका ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, पेनिनसुला, मतलब इसके थोड़ा सा इधर पे और हल्का सा इधर पे जो पड़ता है आपका, क्या पड़ता है, कोस्टल प्लेन पड़ता है। क्या पड़ता है, कोस्टल प्लेन। इस साइड में तो आपका पड़ जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इस साइड में आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो उसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुला, ठीक है। तो पेनिनसुला कौन सा एरिया है, जो एरिया पड़ता है आपका साउथ में, नॉर्थ इंडियन प्लेन के साउथ में पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा है एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के जो नीचे पड़ता है, साउथ में पड़ता है जो हिस्सा, वो क्या है, इंडियन पेनिनसुला है। उसके आगे क्या लिखा है, टेपरिंग टूवर्ड्स इंडियन ओशियन। क्या लिखा है, टेपरिंग टूवर्ड्स इंडियन ओशियन। टेपरिंग टूवर्ड्स मतलब क्या हो गया सर, ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, टेपरिंग है, ये यही है टेपरिंग, मतलब क्या कि पतला होते हुए चले गया है किधर पे, इंडियन ओशियन की तरफ। इधर पे क्या पड़ता है, हमारा इंडियन ओशियन पड़ता है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि एरिया लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ इंडियन प्लेन्स, मतलब नॉर्थ इंडियन प्लेन के साउथ में पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि टेपरिंग टूवर्ड्स इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन की तरफ पतला होते हुए चले गया है। उस एरिया को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंडियन पेनिनसुला बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इंडियन पेनिनसुला। ये वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके बीच में बहुत सारे प्लेटूस आते हैं, बहुत सारे हिल आते हैं। प्लेटूस मतलब सर, तो प्लेटूस क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, समोसा खाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्लेन पड़ता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन पड़ता है। तो प्लेन क्या एक तरह से प्लेन एरिया है, लेकिन जो प्लेटू होगा ना वो प्लेन से थोड़ा सा उठा हुआ एरिया रहेगा। प्लेन से क्या रहेगा, उठा हुआ एरिया रहेगा, ऐसे रहेगा लगभग। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा ऐसा पीक नहीं रहेगा, माउंटेन पीक के जैसा नहीं रहेगा उस पर, ठीक है। क्या रहेगा, टेबल टॉप की तरह रहेगा, ऐसे रहेगा, मतलब प्लेन से तो ऊपर उठा हुआ रहेगा, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा एकदम ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। और हिली रेंजेस क्या होता है सर, तो माउंटेन बड़े बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, उनके नीचे क्या होते हैं, छोटी छोटी हिल्स होते हैं, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। हिल्स जो होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेनिनसुला के अंदर में बहुत सारे प्लेटूस पड़ते हैं और बहुत सारे हिल रेंजेस पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, अरावली जो है इसके नॉर्थ में, हम लोगों ने जो देखा था अरावली नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ईस्ट में वेस्ट में। तो जो अरावली है वो क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। कितना है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अगर आपको बोला जाए तो लगभग ये 400 से 500 मिलियन ईयर पीछे बना हुआ है, ठीक है, इतना ओल्ड है। मतलब ओल्डेस्ट बोला जा रहा है तो आप समझ लो कितना ओल्ड है। और अगर हिमालय की बात करें तो लगभग 50 मिलियन के आसपास होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इसके अंदर बहुत सारे क्या आते हैं, प्लेटूस आते हैं, जो कि बॉर्डर लगाते हैं प्लेन से। जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स था उसके साथ में क्या करते हैं, इधर पे बॉर्डर लगाते हैं। कौन कौन से आते हैं तो देख लो, विंध्या रेंजेस आते हैं और सतपुड़ा रेंजेस आते हैं।
सेंट्रल पार्ट में, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में आते हैं विंध्या रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, जो कि एक तरह से अलग कर रहे हैं किसको, प्लेन्स को और प्लेटूस को। किसको अलग कर रहे हैं, प्लेन्स को अलग कर रहे हैं और प्लेटूस को अलग कर रहे हैं। समझ में आया, कौन, विंध्या रेंजेस और सतपुड़ा रेंजेस। ठीक, उसके आगे क्या है, हिली रीजन में अगर देखोगे तो वेस्टर्न घाट आता है और ईस्टर्न घाट आता है। क्या आता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। कहाँ आता है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे ऐसे आता है वेस्टर्न घाट, समझ में आया, यहाँ पे आता है आपका वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आपका आता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, ऐसे आता है आपका ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट ये भी हिली रीजन है, ईस्टर्न घाट ये भी हिली रीजन है, और इसके बगल में वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, ईस्टर्न घाट के ईस्ट में पड़ता है कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन मतलब वही एरिया मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या हो गया, पेनिनसुला एरिया, पेनिनसुला हो गया, और ये उसके बगल में इधर पे मान लीजिए ऐसा ऐसा क्या है, वेस्टर्न घाट है, और यहाँ पे क्या है, ऐसा 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 ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बगल में ये जो एरिया बच रहा है, ये वाला एरिया, ये क्या हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया। क्या हो गया, ये कोस्टल प्लेन। इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इस साइड वाले को क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इंडिया के पास क्या है, एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है, मतलब लंबी समुद्री रेखा है, या फिर बोल सकते हो तट रेखा है, जो कि लगभग कितनी है, 7500 किलोमीटर। कितनी है, लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो समुद्री तट रेखा है, ये भारत के दोनों साइड लगती है, एक साइड इधर भी लगती है, इधर भी लगती है, बराबर। इधर क्या पड़ता है आपका, बे ऑफ बंगाल, इधर क्या पड़ता है, अरेबियन सी, इधर पे इंडियन ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। समझ में आ, जो हमारा कोस्टल प्लेन है वो एक तो पेनिनसुला के वेस्टर्न साइड में है और एक किधर पे है, ईस्टर्न साइड में। ठीक, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे हमें बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज देखने को मिलती है, मतलब वेस्टर्न कोस्ट एक तरह से अलग चीज़ों को दिखाता है, अलग फंक्शन दिखाता है, और ईस्टर्न कोस्ट पे हमें चीज़ें देखने को अलग मिलती है। यहाँ पे आगे क्या लिखा है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किसके साथ में बॉर्डर करता है, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके साथ में क्या लग रहा है, अरेबियन सी लग रहा है। तो वही लिखा है वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर द अरेबियन सी। उसके बाद ये क्या है, रॉकी कोस्ट है। कैसा कोस्ट है, रॉकी कोस्ट। मतलब अगर आप जाओगे, जैसे मुंबई अगर आपको गए रहोगे तो मुंबई में आपका मरीन ड्राइव है, तो वहाँ पे आप जाके बैठ के देखोगे तो समुद्र के अंदर आपको पत्थर ऐसा निकला हुआ दिखाई देगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, एक रॉकी कोस्ट है। कहीं कहीं पे जो स्पर्स है, ठीक है, क्या है, स्पर्स है, वो कहाँ से निकलता है, वेस्टर्न घाट से निकलता है और कोस्ट तक फैला हुआ रहता है। स्पर्स क्या होता है, जैसे भी पहाड़ी है तो ये इसमें से ऐसे बहुत सारे निकले रहते हैं, तो कुछ कुछ क्या है, वेस्टर्न घाट से निकला है और कहाँ तक फैला हुआ है, कोस्ट तक फैला हुआ है। मतलब वेस्टर्न घाट के और कोस्ट के बीच में वहाँ पे दूरी बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादा दूरी नहीं है, गैप बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि रिवर जो निकलती है, कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से। ठीक है, रिवर जो वेस्टर्न घाट से निकलती है वो शॉर्ट रिवर है, छोटी रिवर है, क्योंकि वेस्टर्न घाट मान लो यहाँ पे है, वेस्टर्न घाट से कोस्ट तक तो छोटी दूरी की रिवर हुई। उसके साथ साथ शॉर्ट है और स्विफ्ट है। स्विफ्ट मतलब क्या होता है सर, तो स्विफ्ट मतलब होता है तेज। स्विफ्ट मतलब क्या होता है, तेज। छोटी नदियाँ हैं और कैसी हैं, तेज है, इसीलिए वो काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करती हैं और स्टोरीज का फॉर्म करती है। किसका फॉर्म करती है, स्टोरी का, नहीं कि डेल्टा का। स्टोरी क्या होता है, एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये क्या हो गया आपका, ये जो है ये लैंड है। ठीक है, ये लैंड है, इधर से नदी आ रही, क्या आ रही है, नदी आ रही है, और इधर क्या है आपका, कोई ऐसा इधर पे मिट्टी जम गया है नदी के बहाने की वजह से, ये समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एरिया हो गया आपका, यहाँ पे समुद्र का भी पानी आ रहा है, ये ओशियन हो गया। ये वाला जो एरिया हो गया क्या हो गया, ओशियन हो गया। नदी इधर से आ रही है, ये आपका हो गया लैंड, ये भी आपका हो गया लैंड। तो इसके बीच में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मिट्टी है, तो ये समुद्र का पानी इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यहाँ वाला जो एरिया हो गया क्या हो गया, स्टोरीज हो गया। समझ में आया कि वापस से एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें खिचड़ी हो गया, अलग कलर का इस्तेमाल करके देखते हैं। हाँ, ये जो देखिए ब्लैक वाला है, मैं एक तरह से आपका समझिए लैंड है, क्या है, लैंड है। ये ब्लू वाला समझ लीजिए आपका इधर पे समुद्र है। इसी तरीके से यहाँ पे भी लैंड निकला हुआ है, मतलब जमीन का हिस्सा है, समझिए थोड़ा सा। ग्रीन कलर से हमारी नदी का पानी आ रहा है, नदी का पानी आ रहा है। इसी में क्या है, यहाँ पे कटा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, समुद्र का पानी भी आता है, बरोबर। ये ओशियन का पानी भी इधर पे आएगा। यही होता है एस्टोरीज। क्या होता है, स्टोरीज बोलिए, स्टोरीज बोलिए, जो भी बोलिए। ठीक है, तो आप इसको
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर इसके आगे का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो अभी वेस्टर्न कोस्ट के बारे में हुआ, ईस्टर्न कोस्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था वेस्टर्न कोस्ट के बारे में, मतलब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। अभी हम लोग देख रहे हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखो क्या लिखा है कि बॉर्डर किसके साथ में लगाता है, बे ऑफ बंगाल के साथ में लगाता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके साथ में लगा रहा था, अरेबियन सी के साथ में लगा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बॉर्डर विद द बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल के साथ में उसका क्या होता है, बॉर्डर लगता है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हुआ है। ठीक है, कौन से कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। जो नदियाँ आती हैं कहाँ से, कुछ नदियाँ तो वेस्टर्न घाट से बह के आती है, कुछ ईस्टर्न घाट से निकलती हैं, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, मतलब ईस्ट की तरफ बहती हैं, जो कि आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती हैं। वो क्या है, यहाँ पे स्लोप जो है जेंटल है, समझ में आया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन साइड में जो स्लोप है जेंटल है। जेंटल मतलब सर क्या होता है, देखो एक तो ये भी स्लोप है, एक तो ये भी स्लोप है। ठीक है, ये वाला जो स्लोप है ना, ये स्टीप स्लोप होगा। स्टीप मतलब तेज़ी के साथ में, और ये वाला जो होगा कैसा होगा, जेंटल होगा। समझ में आया, जेंटल मतलब आराम आराम से, और स्टीप मतलब तेज़ी के साथ में स्लोप। तो जेंटल स्लोप है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे जो नदियाँ आ रही हैं तो अपने साथ में बहुत सारा सेडिमेंट ला रही हैं। सेडिमेंट मतलब जो भी सामान अपने साथ में बहा कर लाती है, अवसाद बोलते हैं जिसको। तो वो सब सारी सामानों को क्या करते हैं, कोस्ट पे क्या करते हैं कि छोड़ देती है। समझ में आया। तो यहाँ पे वही लिखा है कि मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मीट दिस कोस्ट। बहुत सारी नदियाँ जो कि वेस्टर्न घाट से बहती है, बहुत सारी नदियाँ ईस्टर्न घाट से निकलती हैं और आके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाले एरिया में मिलती है। उसके बाद क्या लिखा है, स्लोप ऑफ द लैंड, स्लोप ऑफ द जो लैंड है यहाँ पे कैसा है, जेंटल है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर जो रिवर बहती है वो लोअर वेलोसिटी के साथ में बहती है। वेलोसिटी मतलब क्या हो गया कि स्पीड, मतलब कि दिशा एक दिशा में बह रही है ना, ईस्ट साइड में बह रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्पीड लिखा है, वेलोसिटी नहीं लिखा है। स्पीड मतलब पता नहीं किधर जाना है, वेलोसिटी मतलब क्या है कि दिशा पता है। ठीक है, तो ईस्ट साइड में बह रही है इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है। और जब लोअर वेलोसिटी में बहती, मतलब धीरे धीरे बहती हुई आती हैं, तो यहाँ पे अपने साथ में जो सेडिमेंट लाई रहती है उसको कोस्ट पे क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, मतलब छोड़ देती है। और इसकी वजह से क्या यहाँ पे देखो बोला है, एज ए रिजल्ट डेल्टास आर फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट। ठीक है, तो हमें वेस्टर्न कोस्ट पे जो डेल्टा नहीं देखने को मिल रहा था, एस्टोरीज देखने को मिल रही थी। क्यों मिल रही थी वहाँ पे एस्टोरीज देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो शॉर्ट थी, छोटी नदियाँ थी वेस्टर्न कोस्ट पे, और उसके साथ साथ में वो तेज़ी से बहती थी, इसलिए वहाँ पे डेल्टा नहीं देखने को मिला था। मतलब अपने साथ में जो भी चीज़ लाती होंगी वो समुद्र के काफ़ी अंदर बहा देती होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ईस्टर्न साइड में क्या है, नदियाँ स्लो बह रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, इसके वजह से वो कोस्ट पे ही बहुत सारा जो सेडिमेंट लाई रहती है वो छोड़ देती है। इसीलिए हमें ईस्टर्न साइड में क्या देखने को मिलता है, डेल्टा। ईस्टर्न कोस्टल एरिया में हमें डेल्टास देखने को मिलते हैं। तो आपका हो गया, अभी बचा है हमारा आइलैंड। तो इसके बाद हम लोग लेक्चर को करेंगे ख़त्म। हमने अभी तक 4 फिजियोग्राफिक डिवीज़न देख लिया है, ये हमारा 5वां है, द आइलैंड ग्रुप। तो भारत के कोस्ट के अगल बगल में, जो भारत का कोस्ट है इधर पे उसके अगल बगल में हमें छोटे बड़े आइलैंड देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको कोस्टल आइलैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोस्टल आइलैंड। ठीक है, उनके अलावा भारत के पास 2 बड़े आइलैंड ग्रुप है। कितने, 2। कौन कौन से, एक तो है अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप। एक कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप। जो अंडमान एंड निकोबार है वो हमारे बे ऑफ बंगाल में आता है। कहाँ पे आता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और जो दूसरा है कौन सा, लक्षद्वीप, वो कहाँ पे आता है, अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, इंडिया हैज़ मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड, दिस इंक्लूड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड है हमारे कोस्ट के अगल बगल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल आइलैंड ग्रुप में ऐड करते हैं। उसके अलावा, ठीक है, बिसाइड दिस, ठीक है, इंडिया जो है उसके पास 2 बड़े ग्रुप्स हैं। एक कहाँ पे पड़ता है, अरेबियन सी में, और एक कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, एटॉल आइलैंड। एटॉल आइलैंड मतलब एक तरह से रिंग शेप्ड ऐसे रहेगा, इसके बीच में पानी भरा रहेगा। ठीक है, ये रिंग शेप्ड मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं एटॉल। तो यहाँ पे एटॉल आइलैंड देखने को मिलते हैं। और जो लक्षद्वीप है वो बहुत ज़्यादा हाई, मतलब समुद्र से बहुत ऊपर उठा हुआ नहीं है। ठीक है, समुद्र से बहुत हल्का उठा हुआ ही जगह है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एटॉल मतलब समझा ना आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके आगे क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो है वो क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड। कैसा आइलैंड है, वॉल्केनिक, मतलब वहाँ पे वॉल्केनो फूटा है, उसकी वजह से भी बहुत सारे आइलैंड बने हुए होंगे। ठीक, यहाँ पे भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसका नाम क्या नाम है, इसका बैरन आइलैंड। क्या नाम है इसका, बैरन आइलैंड। ठीक, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको
पूछ ले किधर से ऑब्जेक्टिव में, तो भारत में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो कि कहाँ देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार के बैरन आइलैंड में देखने को मिलता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एटॉल हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे, निकोबार ग्रुप में। मतलब अगर आप देखोगे अंडमान निकोबार तो ऐसे ऐसे है, तो यहाँ ऊपर वाला मान लो अंडमान हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, निकोबार। तो निकोबार है वहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, एटॉल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है भारत के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो कि 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन थे, हिमालय हो गया, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गया, पेनिनसुला हो गया, उसके बाद कोस्टल प्लेन हो गया, और यहाँ लास्ट आपका द आइलैंड ग्रुप। ठीक है, अगर एक बार हम लोग समराइज करना चाहे तो कर सकते हैं। हिमालय में हम लोगों ने क्या देखा कि जो भारत का हिमालय है ये क्या है, वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये मेजर माउंटेन सिस्टम है एशिया कॉन्टिनेंट का। ये तजाकिस्तान से लेके ईस्ट में फैला हुआ है। भारत में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसमें हमने क्या देखा, फिर ये साउथ टू नॉर्थ देखा था। क्या देखा था, साउथ टू नॉर्थ। सबसे साउथ में क्या पड़ता है, शिवालिक, उसके नॉर्थ में लेसर हिमालय, उसके नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय, और सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय। और ये क्या थे, यंग टू ओल्ड थे, मतलब शिवालिक सबसे लेट बना है। ठीक है, सबसे यंग है इसीलिए ना। और सबसे पहले कौन सा बन गया था, ट्रांस हिमालय। तो ये हो गया। उसके बाद हमने हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न वाले को हम लोग कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, सेंट्रल वालों को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, और सबसे ईस्टर्न में जो है उसे असम हिमालय बोलते हैं। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है उसके नॉर्थ में पड़ता है हमारा क्या, अभी जो सबसे पहले मैंने बताया, हिमालय। ठीक है, और साउथ में क्या पड़ता है, पेनिनसुला। पेनिनसुला और हिमालय के बीच में पड़ता है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को 2 भाग में डिवाइड करता है हमारा अरावली। अरावली के ईस्ट साइड में, अरावली के ईस्ट साइड में जो एरिया है वो लो लाइंग एरिया है। ठीक है, और उसको उधर से एक तरह से गंगा नदी बहती है, उसको इसलिए गंगा रिवर प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर गंगा बेसिन भी बोलते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र साथ में बहकर आती है और बांग्लादेश में जाकर मिलती हैं, और उसके नीचे जाके वहाँ पे बे ऑफ बंगाल साइड में डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। और अरावली के वेस्ट में पड़ता है राजस्थान और पंजाब। ठीक है, राजस्थान और पंजाब जो पड़ता है, राजस्थान अधिकतर जो हिस्सा है वो मरुस्थली के द्वारा घेरा गया है। ठीक है, और राजस्थान के नॉर्थ में पड़ता है हमारा प्लेन ऑफ पंजाब। प्लेन ऑफ पंजाब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो प्लेन ऑफ पंजाब का फॉर्मेशन हुआ है डिपोजिशनल वर्क की वजह से, सतलुज और उसकी ट्रिब्यूटरीज के। ठीक है, और वो जो एरिया है पंजाब का प्लेन, वहाँ पे क्या होता है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, क्योंकि वो जो लैंड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला कहाँ पे पड़ता है, पेनिनसुला साउथ में पड़ता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के। और पेनिनसुला में क्या देखने को मिलते हैं, हमें कई सारे प्लेटूज देखने को मिलते हैं, कई सारे हिल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो बॉर्डर कर रहे हैं प्लेन से और प्लेटू को अलग कर रहे हैं, जैसे विंध्या हो गया और सतपुड़ा रेंजेस हो गए, ये क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं प्लेन से किसको, प्लेटूज को। उसके साथ साथ हमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं जो हिल रेंजेस हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, प्लेटू वाला हिस्सा। प्लेटू के बाद क्या देखेंगे हम लोग, जो कोस्टल प्लेन है। ठीक है, कोस्टल प्लेन मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, हमारे पेनिनसुला के इधर और इधर पड़ता है। ठीक, उसके बाद क्या हो गया कि कोस्टल प्लेन्स में हमें डिसिमिलरिटीज देखने को मिलती है। समझ में आया, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे जो नदियाँ बहती है वो शॉर्ट है, स्विफ्ट हैं, मतलब तेज़ी से बहती हैं, और कुछ कुछ जगहों पे क्या है कि वो स्टोरीज का फॉर्मेशन करती है। रॉकी कोस्ट है वेस्टर्न साइड वाला। ईस्टर्न साइड में क्या है कि जेंटल स्लोप है, वहाँ पे नदियाँ स्लो बहती है और वहाँ पे क्या करती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। क्योंकि नदियाँ स्लो बहती है तो अपने साथ में जो भी सेडिमेंट लाई रहती है वो जाके ईस्टर्न कोस्ट पे छोड़ देती हैं। ठीक, उसके बाद सबसे लास्ट में हमने देखा द आइलैंड ग्रुप, मतलब भारत के पास छोटे छोटे कोस्ट के अगल बगल में बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन हम उनको कोस्टल आइलैंड बोलते हैं। इसके अलावा भारत के पास 2 और बड़े आइलैंड ग्रुप हैं। एक तो है लक्षद्वीप, जो कि कहाँ पे पड़ता है, अरेबियन सी में पड़ता है, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार, जो कहाँ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। लक्षद्वीप क्या है, एटॉल आइलैंड है, बहुत ज़्यादा ऊंचे उठे हुए आइलैंड नहीं हैं। और अगर हम लोग अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये वॉल्केनिक आइलैंड है अंडमान निकोबार में। और अंडमान में हमारा जो एक है बैरन आइलैंड, जो कि भारत का ओनली वन, मतलब भारत में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, हमारे बैरन आइलैंड में, मतलब अंडमान में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद अगर निकोबार की बात करें तो निकोबार में हमें एटॉल्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। अभी आगे लगभग मान लीजिए 3 लेक्चर और आएंगे, क्योंकि ब्राज़ील का जो फिजियोग्राफी उसको एक लेक्चर में कवर कर देंगे, और इंडिया का और ब्राज़ील का ड्रेनेज अलग अलग कवर कर देंगे, ताकि बहुत बड़ा लेक्चर ना हो। आप थोड़ा थोड़ा रोज़ देखते रहेंगे तो आपको क्या होगा, आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी और आप आसानी से उसको उतना रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप खाते रहिए, पीते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।